स्वागत है टारगेट रैंकर के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमें मिले हैं और उन क्वेश्चनों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है रविशंकर का वाद्य यंत्र से पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो हमें काफ़ी हमारे साथियों ने क्वेश्चन दिए हैं। तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर, जो सितार बजाते थे, है ना। तो सितार से हैं। आप खेल से भी क्वेश्चन है और नदी पहाड़ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या थे, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था जो सही नहीं है। मतलब आप लोग यदि पेपर देकर आए हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखना। नेक्स्ट बात करते हैं, HCl से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। HCl अम्ल यानी इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। तो HCl एक मजबूत खनिज मिनरल एसिड है जिसे हाइड्रोजन HCl गैस जल घोलने से प्राप्त किया जाता है। यह अम्ल अत्यधिक संरक्षक और तेजाबीय होता है ना। तो इसके उपयोग जो होते हैं वो देखिए, उपयोग में बात करता हूँ HCl के। उद्योग में प्लास्टिक, रबर, फर्टिलाइज, रंगों और निर्माण में किया जाता है। पाचन तंत्र में बात करते हैं तो मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस पेट के रस के रूप में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। राइट। क्लीनिंग एजेंट के रूप में, धातुओं की सफाई के रूप में, टाइल्स चमकाने के रूप में, है ना। तो आदि आदि जगह पर इसका हम, और दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया करते हैं। HCl अम्ल के गुण की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। स्वरूप यह रंगहीन और तीव्र गंध वाली द्रव अवस्था होती है। पीएच मान की बात करते हैं, बहुत कम 1 के आसपास होता है इसका पीएच मान, यानी ये अत्यधिक अम्लीय होता है। किस प्रकार का होता है? अम्लीय होता है। घुलनशील की बात करते हैं तो जल में आसानी से घुल जाता है और गर्मी उत्पन्न करता है ना। तो इस प्रकार के हमें जो है कि देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन देखा तो 2024 में आईसीआईसीआई बैंक के लाभ कितना रहा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आईसीसी बैंक का जो शुद्ध लाभ था वो 40,88 करोड़ था। 2024 और 25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2024 में बैंक का शुद्ध लाभ 14.8% बढ़कर 11,792 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में था। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला काकोरी कांड से। 1925 में एक घटना होती है, स्वतंत्रता संग्राम क्या था काकोरी की। तो काकोरी कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी आंदोलन था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। घटना का आदि विवरण की बात करते हैं तो स्थान काकोरी, लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है। तारीख की बात करते हैं तो 9 अगस्त और 1925 को ये घटना होती है। उद्देश्य ब्रिटिश खजाने को लूटना और क्रांतिकारी गतिविधियों को धन जुटाना था। घटना कैसे हुई ये भी देख लीजिएगा। क्रांतिकारियों ने लखनऊ में सहारनपुर जा रही 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोक लिया। इस ट्रेन में सरकारी खजाना था जिसे लूट कर वे आज़ादी की लड़ाई के लिए धन जुटाना चाहते थे। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन था, कुछ प्रमुख जिन्हें शासक थे जिन्हें महाराजाधिराज की उपाधि मिली, वो कौन कौन से शासक थे आप देखिएगा। पहला तो था चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि को ग्रहण किया, जिससे उनका प्रभाव बढ़ा। दूसरे थे समुद्रगुप्त। तीसरे थे हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश के थे। राजा भोज परमार वंश के थे। कनिष्क कुषाण वंश के थे। तो इतने शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और किस देश के साथ परिवहन पर समझौता हुआ 2024 में। तो अभी एशियाई क्षेत्रों में हुआ था। ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। एक था नेता सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता शहर में स्थित है। एक क्वेश्चन था, स्वर्णम चतुर्भुज योजना क्या है। तो स्वर्णम चतुर्भुज योजना गोल्डन ए कॉरिडोर ट्रेल, है ना, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना में से एक है। इसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने 99 में शुरू किया था और इसका उद्देश्य देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 लेन और 6 लेन हाईवे नेटवर्क से जोड़ना था। देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आधुनिक हवाई अड्डों से जोड़ना था। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन सी
इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला, किसमें पाया जाता है? तो देखो फलों में पाया जाता है, जब खट्टे फल होते हैं, किस प्रकार के खट्टे फलों में इसे पाया जाता है। तो आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी, 100 ग्राम में लगभग इतना विटामिन सी 600 से 700 mg पाया जाता है। नींबू में, नींबू में इतना पाया जाता है। संतरा में पाया जाता है। मौसम्मी, कीवी, अमरूद, पपीता, इन चीज़ों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन मिला, मार्ले मिंटो सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सॉरी 1909 है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए लाया था। ब्रिटिश शासन को मजबूत करना भारतीय शासन में कुछ हद तक भागीदारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं थार का मरुस्थल। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, कहाँ पर स्थित है? तो थार का जो थार डिजर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भाग पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। स्थिति क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत में जो राजस्थान आता है, राजस्थान मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांतों में कुछ हिस्सों तक फैला है। कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इतना इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। यदि एक क्वेश्चन था टी गोपाल कृष्ण के वाद्यंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो नाद स्वर्ण या वायलिन से संबंधित थे। राइट, समझ में आ गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये आरपीएफ का एनालिसिस है, आरपीएफ का एनालिसिस है, आप इस एनालिसिस को देख के जाना। और नेक्स्ट एनालिसिस हम दोनों तीनों शिफ्टों का हम शाम की वीडियो में देंगे आपको। तो जिनका कल एग्ज़ाम है या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, वो उस वीडियो को देख कर जाएँ, तो आपको उसमें से कम 5 से 10 नंबर का आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। हम आपकी एग्ज़ाम की जो है कि प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम सफल हो। जब तक के लिए जय हिंद।